Hello and welcome to this class of real analysis. लास्ट वीडियो हमने दिसंबर के लास्ट वीक में अपलोड किया था और ये इस वर्ष 2021 का पहला वीडियो है, तो इसलिए आप सबको नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। हालांकि वीडियो 4 जनवरी को आप तक पहुंचेगा, तो लेट ही सही, लेकिन नववर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार करें। अपनी बात पर आते हैं। रियल एनालिसिस में हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं। हमने कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ा था, उसके अलावा ओपन सेट, क्लोज सेट्स पढ़े थे। सीक्वेंस वाला चैप्टर हमने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यानी अनंत श्रेणियों का अभिसरण। काफ़ी वीडियोस हमारे हो गए और अब तक हमने रियल एनालिसिस में जो टॉपिक्स लिए थे वो हाईली थ्योरेटिकल थे, बहुत रिफाइंड कंसेप्ट्स उनमें होते हैं, तो उनको समझना मुश्किल होता है। मैंने प्रयास किया है पूरा कि आपके अच्छी तरह समझ में आए, तो आप उन कंसेप्ट्स को, यदि कोई कंसेप्ट उनमें से ढंग से समझ में ना आए तो वीडियो है, आप यूट्यूब पर आप उसे रिपीट करके देख लें, दोबारा सुन लें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब हमने जो ये चैप्टर शुरू किया है इसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम है, यानी थ्योरम्स नहीं हैं। हम इसमें कोई भी थ्योरम नहीं लेंगे, केवल सवाल लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ के। इसमें थ्योरम्स नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस चेक करने के ही क्वेश्चंस आते हैं। जिन परीक्षणों के आधार पर हम इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंस चेक करते हैं वो परीक्षण भी अपने आप में थ्योरम्स हैं, लेकिन उनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए हम उन परीक्षणों को या उन थ्योरम्स को विदाउट प्रूफ समझ लेंगे और उनका यूज़ करके हम सीरीज़ के सवाल करेंगे। इसलिए थोड़ी राहत आपको इस चैप्टर में मिलेगी। खैर, हम अपनी बात पर आते हैं। हम इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस, अभिसरण जांचने के लिए इस चैप्टर को शुरू किया है। तो उससे पहले हम समझ लें कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। अनंत श्रेणी या इनफाइनाइट सीरीज़, कोई भी अनंत पद अगर प्लस करके लिख दी जाए, यानी अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, वो अनंत श्रेणी होती है। क्योंकि हमने रिसेंटली अनुक्रम पढ़ा है, तो अनुक्रम के बेस पे अगर हम इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन करें तो जैसे UN एक सीक्वेंस है, U1, U2, U3, U4 एंड सो ऑन, ये कोई इसके पद हैं। तो इस सीक्वेंस के पदों को प्लस कर करके लिख दें, यानी जोड़ दें। सीक्वेंस का पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ UN n = 1 to infinity, इस एक्सप्रेशन को। तो ये एक अनंत श्रेणी कहलाता है। यानी अगर ये एक सीक्वेंस है तो इसके पदों का योग, सीक्वेंस के पदों का योग जो आएगा वो एक इनफाइनाइट सीरीज या अनंत श्रेणी कहलाएगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं, अर्थात किन्हीं अनंत संख्याओं का योग एक अनंत श्रेणी कहलाता है। जैसे सिग्मा सीक्वेंस UN एक सीक्वेंस है और मान लेते हैं समझने के लिए कि ये है n², यानी कि nवां पद n² है। तो सीक्वेंस के पद होंगे 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। ये तो है अनुक्रम।
अगर अनुक्रम के इन पदों को हम जोड़ के लिख देते हैं, यानी 1 + 4 + 9 + 16 एंड सो ऑन, तो ये अब एक अनंत श्रेणी बन गई। तो ये अनंत श्रेणी का मतलब है कोई भी अनंत पद हम जोड़ दें तो वो एक अनंत श्रेणी कहलाता है, इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। अनुक्रम के बेस पे यहाँ पर हमने इनफाइनाइट सीरीज को डिफाइन कर दिया, लेकिन हम अनुक्रम का नाम ना भी लें तो भी हम इनफाइनाइट सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कोई भी अनंत संख्याएं अगर जोड़कर लिख दी जाएं तो वो इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है। तो ये तो है अनंत श्रेणी क्या होती है। अनंत श्रेणी के कन्वर्जेंस को पढ़ने से पहले अनंत श्रेणी से रिलेटेड एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम हर इनफाइनाइट सीरीज से जुड़ा होता है, उसको हम पढ़ते हैं पहले। अनंत श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। आंशिक योगफलों का अनुक्रम क्या होता है? जैसे ये तो श्रेणी हो गई सिग्मा UN, n = 1 to ∞, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो श्रेणियाँ होंगी उनमें समेशन में अगर लिखेंगे तो समेशन में हर एक में n = 1 to ∞ ही आएगा। तो हम बाद में ये n = 1 to ∞ नहीं भी लिखते हैं और शॉर्ट में सिग्मा UN ही लिख देते हैं। ये स्वतः माना जाता है कि जब सिग्मा UN लिख रहा है और हम इनफाइनाइट सीरीज वाले चैप्टर में हैं तो n वेरी करेगा 1 से अनंत तक। तो ये n की रेंज हम कई बार लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं, तो नहीं लिखी हो तो इसको अब n = 1 to ∞ माने। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसके आंशिक योगफलों से एक अनुक्रम बना सकते हैं। वो अलग बात थी कि एक अनुक्रम से ही हमने ये श्रेणी बनाई है, वो अनुक्रम दूसरा है। लेकिन इस श्रेणी के बनने के बाद इस श्रेणी के आंशिक योगफलों से एक और अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं। उस अनुक्रम को हम नाम दें SN। तो इस अनुक्रम के जो पद होंगे, जैसे S1 पहला पद क्या होगा? जो श्रेणी का पहला पद है वो। अनुक्रम का दूसरा पद क्या होगा? श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग, 1 + 4 जो भी आ गया ये 5। अनुक्रम का तीसरा पद क्या होगा? वो जाएगा श्रेणी के पहले 3 पदों का योग, यानी 1 से 3 तक के पदों का योग, 1 + 4 + 9, जैसे 14 आ गया। चौथा पद क्या होगा अनुक्रम का? वो जाएगा श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग, यानी 1 + 4 + 9 + 16, तो ये 30 हो गया। तो ये जो 1, 5, 14, 30 ये एक अनुक्रम बनाएंगे, 1, 5, 14, 30 एंड सो ऑन। ये अनुक्रम कहलाएगा इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम। तो श्रेणी के आंशिक योगफलों के अनुक्रम को कैसे बनाते हैं? श्रेणी का पहला पद अनुक्रम का पहला पद हो जाएगा। अनुक्रम का दूसरा पद होगा श्रेणी के पहले 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। अनुक्रम का दूसरा पद S2 हो जाएगा। अनुक्रम का तीसरा पद हो जाएगा S3, श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग, 1 से 3 तक का योग। ऐसे ही तो व्यापक पद अनुक्रम का SN, nवां पद अनुक्रम का हो जाएगा श्रेणी के प्रथम पद से और nवें पद तक का योग। और इस तरह से ये SN अपने आप में एक अनुक्रम बन जाएगा और ये अनुक्रम कहलाएगा इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो वही बात यहाँ लिखी है, ये एक श्रेणी है, कोई अन्य श्रेणी है, तब सीक्वेंस SN इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहलाता है, जहाँ इस सीक्वेंस के पद किस प्रकार से तैयार होते हैं वो ये दे रखा है। इस बात को फिर एक और उदाहरण से समझ लें। जैसे अभी हमने एक उदाहरण से समझा था, ये एक उदाहरण लें। सिग्मा UN यानी एक अनंत श्रेणी है जो कि इतनी है, सिग्मा 1/2n-1, यानी इस श्रेणी का nवां पद UN बराबर होगा 1/2n-1। और श्रेणी को अगर डिटेल में लिखें तो इसके विभिन्न पद क्या आ जाएंगे? n = 1 रखो तो नीचे 2⁻0 यानी 1 हो जाएगा, तो श्रेणी का ये पद 1 हो जाएगा। n = 2 रखने पर ये टर्म हो जाएगी 1/2, n = 3 रखने पर 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये एक श्रेणी है, इनफाइनाइट सीरीज़ है, जिसको कि हमने यहाँ पर नाम ये दे दें या नया नाम दे दिया सिग्मा UN। ये वैसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन यहाँ पर हम श्रेणी को इन जनरल पढ़ रहे हैं, जिसमें गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी सब आती हैं, या और भी श्रेणियाँ जिनका कोई नाम नहीं है।
यहाँ तो केवल कोई भी अनंत पद जोड़ दिए जाएँ तो वो श्रेणी हो जाएगी। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। इसका nवां पद जैसा कि यहाँ दिख रहा है, श्रेणी का nवां पद, व्यापक पद, ये है 1/2 की पावर n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम बनाना है। तो इसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम Sn का nवां पद ही सीधा बना लें तो nवां पद ये होगा। आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद हो जाएगा श्रेणी के पहले पद से nवें पद तक का योग। तो पहला पद 1, दूसरा पद 1/2, तीसरा पद 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, nवां पद श्रेणी का 1/2 की पावर n-1। अब क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है और ये कुल पद n है और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं, a × 1 - r की पावर n बटे 1 - r, जिसमें a उसका प्रथम पद और r कॉमन रेशियो या सार अनुपात होता है। तो वो इसमें रख दें, प्रथम पद तो 1 ही है, इंटू 1 - a की पावर r की पावर n, तो r इसका सार अनुपात 1/2 है, 1/2 की पावर n और नीचे 1 - r, नीचे 1/2 आ जाएगा, ऊपर आके 2 आ जाएगा और ये टर्म सरल कर ली। ये क्या आ गया, आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद। nवें पद की बजाय अलग अलग पद देखना चाहें, कुछ प्रारंभिक पद, तो जैसे पहला पद S1 क्या होगा, तो इसमें n = 1 रख दो, n = 1 रख के सरल कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा पद S2 क्या होगा, तो इसमें n = 2 रख दो, n = 2 रख देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा। तो दूसरा पद ये आ जाएगा, तीसरा चौथा जितना भी है। तो ये हमने इस दी गई श्रेणी, ये जो श्रेणी थी, इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम बना लिया और उस अनुक्रम के पद ये हो गए S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। कन्फ्यूजन ना हो, एक बार दोबारा बोल दूं, हमने श्रेणी की परिभाषा ही अनुक्रम से शुरू की थी कि एक अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए तो वो श्रेणी बनती है। तो ये श्रेणी जिस अनुक्रम के पदों को जोड़ने से बनी है वो दूसरा अनुक्रम है। जैसे अगर हम इस आधार पर इस श्रेणी को देखें कि ये श्रेणी किस अनुक्रम के पदों को जोड़ने से बनी है, तो वो अनुक्रम तो ये है 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है और उसके पदों को जोड़ने से श्रेणी बनी है। फिर इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम दूसरा अनुक्रम आएगा। तो इस श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम जो आया S1 Sn, वो ये है, उसके पद ये हैं। तो वो सीक्वेंस ऐसे बनेगा, उसका पहला पद 1 आ रहा है, दूसरा पद 3/2 आ रहा है, तीसरा पद उसका 7/4 आ रहा है एंड सो ऑन, और व्यापक पद उसका ये आ रहा है। एक बार दोबारा बोलें, एक अनुक्रम के पदों को जोड़ देने से तो श्रेणी बन गई और फिर इस श्रेणी के आंशिक योगफलों वाला अनुक्रम जो है वो दूसरा आएगा। तो ये हो गया अनंत श्रेणी की परिभाषा कि अनंत श्रेणी कैसी होती है और अनंत श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम कैसा होता है। वो ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसका बहुत रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है श्रेणी के कन्वर्जेंस के चेकिंग में, इसलिए हमने इसको लिया है। लेकिन अब फिलहाल आप इससे परिचित हो जाएं कि किसी भी श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम होता क्या है। इसके बाद हम आते हैं कि श्रेणी का कन्वर्जेंस या अभिसरण। हमें पूरे चैप्टर में बस यही करते रहना है कि दी गई श्रेणी के बारे में जांच कीजिए कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है या दोलनी है, यानी दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है, ये पता लगाना ही पूरे चैप्टर का उद्देश्य है। तो पहले समझ लें कि कन्वर्जेंट होना क्या होता है, डाइवर्जेंट होना क्या होता है और दोलनी होना क्या होता है। तो उसके लिए अनंत श्रेणी का अभिसरण, अभिसरण में अभिसरण जनरल टर्म हो जाएगी, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेटिंग होना चेक करना, इसको हम अभिसरण कह रहे हैं। या ये कहो कि हमें ये जांचना कि वो अभिसारी है या नहीं, दी गई सीक्वेंस या दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये जांचना। तो पहले परिभाषा के कन्वर्जेंट कहते किसे हैं। अनंत श्रेणी सिग्मा UN ये एक अनंत श्रेणी है और ये अभिसारी कब कहलाती है, जब दोनों तरह से समझ सकते हैं। या तो ये कह लो कि श्रेणी के सभी पदों का योग सिग्मा UN n = 1 to ∞, या उसके आंशिक योगफलों के से जो अनुक्रम बनता है उसकी सीमा, एक ही बात होगी। श्रेणी के सभी पदों का योग या आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा, एक ही बात होगी, वो अद्वितीय परिमित राशि आ जाए। क्योंकि आंशिक योगफलों का अनुक्रम अगर Sn है तो Sn बराबर हो जाएगा U1 + U2 up to UN।
ऐसे नहीं होगा। अब इसमें n बढ़ाते जाएं तो ये जैसे मान लो n बराबर 10 ले लिया तो ये 10 पदों का योग हो गया, n बराबर 100 ले लिया s 100 तो हो जाएगा 1 से 100 पदों तक का योग, n बराबर 1000 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 1000 पदों तक का योग। n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा इस पर, तो ये हो जाएगा 1 से अनंत तक का योग, यानी पूरी श्रेणी का योग। तो पहली बात तो ये समझ लें कि श्रेणी का योग यानी पूरी श्रेणी के सभी पदों का योग, अनंत पदों का योग और उसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा एक ही बात होती है। श्रेणी का तो योग होता है वो, और आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा होती है, वो एक ही बात होती है। तो श्रेणी के सभी पदों का योग या उसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा अगर एक अद्वितीय परिमित राशि आ जाती है तो वो श्रेणी कन्वर्जेंट कहलाती है। डाइवर्जेंट कब कहलाती है? जब आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा या श्रेणी के सभी अनंत पदों का योग अनंत आ जाए या फिर माइनस अनंत आ जाए, दोनों में से कोई एक, या तो अनंत ही आए या फिर माइनस अनंत आ जाए, कोई एक, तो श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाती है। यानी सभी पदों का योग एक परिमित राशि आ जाए, अद्वितीय परिमित राशि, यूनिक फाइनाइट नंबर, तो वो श्रेणी कन्वर्जेंट कहलाती है। श्रेणी के सभी पदों का योग अनंत आए तो श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाती है, अपसारी कहलाती है। अभिसारी या कन्वर्जेंट, अपसारी या डाइवर्जेंट। और अगर श्रेणी के सभी पदों का योग निश्चित ना हो, यानी उसकी अद्वितीय वैल्यू नहीं आती हो, अद्वितीय नहीं हो, तो श्रेणी दोलनी कहलाती है। तो इस आधार पर इनफाइनाइट सीरीज 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और दोलनी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग। दोलनी बोल देते हैं या दोलायमान बोल देते हैं। और इन सब की डेफिनेशन या अंतर क्या है इनमें, ये बात हमने अभी रिपीट करी थी कि श्रेणी के सभी पदों का योग या उसके आंशिक योगफलों वाले अनुक्रम की सीमा एक ही बात होती है। तो श्रेणी के योग से डिफाइन कर सकते हैं, चाहे आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये योग श्रेणी का एक अद्वितीय परिमित राशि आती है तो कन्वर्जेंट कहलाती है श्रेणी। श्रेणी का योग अनंत आ जाए तो डाइवर्जेंट कहलाता है, श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाती है। और श्रेणी का योग माइनस अनंत आ जाए यानी कि अपरिमित आ जाए तो श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाती है। और अगर योग अद्वितीय ना हो, फिक्स ना हो, एक अद्वितीय वैल्यू नहीं आती हो, तो फिर वो श्रेणी दोलनी कहलाती है। या उसको अनुक्रम के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा UN जो अनंत श्रेणी है उसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम SN है, तो फिर अनुक्रम SN की सीमा अद्वितीय परिमित राशि हो तो श्रेणी कन्वर्जेंट कहलाएगी। अनुक्रम SN की सीमा अनंत हो तो श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाएगी। अनुक्रम की सीमा माइनस अनंत हो तो श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाएगी। और अनुक्रम की सीमा अद्वितीय ना हो तो श्रेणी दोलायमान कहलाएगी। तो कन्वर्जेंट कब कहलाएगी? जब आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा एक अद्वितीय परिमित राशि आ जाए या श्रेणी के सभी अनंत पदों का योग एक अद्वितीय परिमित राशि आ जाए, तब श्रेणी कन्वर्जेंट कहलाती है। तो हमें अधिकांशतः इस चैप्टर में यही जांचते रहना होगा कि दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है, उसका प्रकार देखना होगा। इसके लिए फ़िलहाल हम तीनों प्रकार की श्रेणियों के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उदाहरण, अनंत श्रेणी सिग्मा UN, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, सिग्मा 1/2 की पावर n-1, जिसके कि विभिन्न पद ये हैं। तो ये श्रेणी अभिसारी है। क्यों अभिसारी है? क्योंकि इसके सभी पदों का योग यानी सिग्मा UN n = 1 to infinity, या कह सकते हैं कि इसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम SN की सीमा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ SN। तो इसको सॉल्व करें तो SN का मान रख दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज़, और SN मतलब श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, तो पहले पद से nवें पद तक का योग, ये SN है इस श्रेणी के लिए। क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 - r की पावर n/1 - r। इसको और सॉल्व कर ले, नीचे 1/2 हो जाएगा, वो 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा और ये टर्म 1 - 2 की पावर n हो जाएगी। और अब इस टर्म पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें तो डायरेक्टली n की जगह अनंत रख दें तो n की जगह अनंत, तो 2 की पावर अनंत होता है, 1/अनंत 0 होता है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये मान 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या सिद्ध हुआ कि जो श्रेणी हमें दे रखी थी, ये श्रेणी के सभी अनंत पदों का योग, इन सब अनंत पदों का योग 2 आता है। या ये कह लो कि इसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा 2 आती है। इन सब पदों का योग
2 आता है। 2 एक अद्वितीय परिमित राशि है, अतः हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज का एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल हम लें डाइवर्जेंट सीरीज का। जैसे ये श्रेणी है सिग्मा यू एन 1 + 2 + 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह के पद इसमें बढ़ते चले जाएंगे। अब ये श्रेणी डाइवर्जेंट या अपसारी है। क्यों है? वही सेम तरीके से करें। श्रेणी के सभी अनंत पदों का योग या इसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम Sn की सीमा। तो Sn का मान रख दें। Sn का मतलब हो जाएगा पहले पद से nवें पद तक का योग। यहाँ से ये nवां पद है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4, चौथे पद में 3 पावर है, तीसरे पद में 2 पावर है, तो nवें पद में n-1 पावर होगी। तो ये n-1 जहाँ पावर है वो nवां पद है। तो प्रथम पद से nवें पद तक का योग इस श्रेणी के, अनंत पदों का योग नहीं, nवें पद तक का योग। ये Sn हो गया आंशिक योगफलों के अनुक्रम का nवां पद Sn। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद 1 और सारवनपात 2 है। तो इसको भी 1 - r की पावर n बटे 1 - r से जोड़ सकते हैं। इन पदों को, n पदों को, नीचे -1 हो जाएगा, ऊपर चेंज कर दिया माइनस का, ये ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया, 2 की पावर n - 1, और इस पर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है, तो ये अनंत आ जाएगा। यानी ये सीरीज डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि इसके सभी पदों का योग, अनंत पदों का योग या इसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा अनंत आती है, अतः ये डाइवर्जेंट है। तो सिग्मा UN या आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn ये डाइवर्जेंट होगा। अनंत को डाइवर्ज हो रही है, अनंत को अपसरत हो रही है। और तीसरा एग्जाम्पल ऑसिलेटिंग सीरीज का हम लें तो ये वाली श्रेणी देखें सिग्मा UN जिसमें nवां पद है -1 की पावर n-1। -1 की पावर्स से इसके पद बनते हैं। जैसे कि n = 1 रखने पर पहला पद आएगा -1 की पावर 0 जो कि 1 होता है। n = 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा -1 की पावर 1 जो कि -1 होता है। तीसरा पद आएगा -1 की पावर 2 जो कि -1 होता है एंड सो ऑन। -1 की पावर 2 जो कि 1 होता है। और तो इस श्रेणी के पद हैं, पहला पद है 1, दूसरा पद है -1, तीसरा पद है 1, चौथा पद है -1 एंड सो ऑन। तो ये अनंत श्रेणी है। इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम तैयार करें। मान लो कि इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn है, तो Sn हो जाएगा श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पद लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, nवां पद ये हो जाएगा। यानी कि 1, ये -1 हो गया, ये 1, तो इसके पद इस तरह से आएंगे 1 - 1 1 - 1 1 - 1 आते जाएंगे, आखिरी पद ये होगा। अब ये योग कितना आएगा हम समझ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि n सम है कि विषम है। अगर n विषम होगा तो विषम संख्या में 1 - 1 1 - 1 लिखे होंगे तो उनका योग 1 आ जाएगा। जैसे कि अगर हम 5 बार लिख दें 1 - 1 + 1 - 1 + 1, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 एक अकेला 1 बचेगा। और अगर सम संख्या में ये होंगे तो 0 आएगा, क्योंकि सब कट जाएंगे। तो ये जो 1 - 1 1 - 1 ये जो योग है, ये अगर n विषम है तो 1 आएगा और n सम है तो 0 आएगा। ये तो अनुक्रम तैयार हो गया। यानी आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn क्या तैयार हुआ यहाँ पे। Sn के पद क्या है? Sn का पहला पद S1, 1 विषम है तो 1 आएगा। अनुक्रम का दूसरा पद S2, S2 का मान आएगा 0, क्योंकि 2 विषम है, 2 सम है, तो 1 0 1 0 1 0, ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम तैयार हो गया। श्रेणी के पद ये हैं और आंशिक योगफलों का अनुक्रम ये तैयार हो गया। अब श्रेणी के सभी अनंत पदों का योग या आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा 0 या 1 ही आएगी, क्योंकि ये अनुक्रम दोलनीय है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। 1 या 0 कुछ भी लिख सकते हैं, अद्वितीय नहीं है। तो ये दोलनीय अनुक्रम हो गया। अतः सिग्मा UN ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, यानी ये दोलायमान सीक्वेंस है। तो आज हमने इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन, उसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की डेफिनेशन, श्रेणी के अभिसरण की डेफिनेशन यानी उसका कन्वर्जेंट होना, डाइवर्जेंट होना और ऑसिलेटिंग होना, और उनके एग्जांपल्स ये पढ़े हैं। इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड अन्य बातें हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।